अवसरों की एक स्ट्रीट कार्ट। क्या आप जानते हैं कि असल उद्यमी कौन है? आइए, आज हम आपको 18 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा ज्वाला की कहानी के माध्यम से उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ज्वाला पटना में कम खर्च वाले एक कमरे के अपार्टमेंट में रहती है। वह सुबह में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है और कॉलेज का रेंट देने के लिए एक डिलीवरी व्यक्ति के रूप में मूनलाइट्स करके अलग से पैसे कमाती है। फूडी होने के नाते उसकी विचित्रता ने उसे मशहूर कर दिया, किसी ऐसे कारणों के लिए जिसे पारंपरिक नहीं माना जा सकता। निधि, उसकी फ्लैटमेट, और भानु, उसकी पड़ोसी, उसकी असाधारण सूंघने वाली शक्तियों को जानती थी, जिसकी मदद से वो एक बार में डिश के सभी सामग्रियों को जानने में मदद कर पाती थी। वाह ज्वाला, उसके दोस्त कुछ अच्छा करेंगे, तुम एक सुपर हीरो हो। इसी बीच उसकी चाची और कुछ महिलाओं को इस बात पर यकीन नहीं होता है कि इस उम्र की लड़की खाना बनाना नहीं जानती। वह शादी कैसे करेगी? बड़ी आंख करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ज्वाला ने हमेशा अपने दोस्तों से कहा है कि इस भीड़ में एक साथ सब कुछ करने के लिए वर्तमान ही केवल एक चीज है जो मायने रखती है, ना कि अतीत या भविष्य जो वास्तविक नहीं है। वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पा रही थी। अपनी साइकिल पर शहर, कॉलेज, काम और अपने दोस्तों के चक्कर लगाते हुए बीच में वह मुश्किल से पूरे दिन पानी पी पाती है। जब भी कभी वो खाना खाती थी तो वह केवल जंक फूड होता था। आप एक दिन में बहुत अधिक जंक फूड खाकर बीमार पड़ जाएंगी, फल विक्रेता ने ज्वाला को चेतावनी दिया। वह अपने कंधों को हिलाते हुए कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, मेरे पास समय नहीं है। फल विक्रेता अपने कंधे को सिकोड़ कर कहता है, ये आपके लिए सही नहीं होगा। जब भी आप बीमार पड़े तो आप हमेशा एक सेब खा सकती हैं। आखिरकार एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई और उसके डॉक्टर ने उसे स्वस्थ भोजन खाना शुरू करने के लिए कहा। उसे केवल फल खरीदने और खाने के लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि कोई भी सही जगह नहीं थी जहां से वह भोजन खरीद सके, जो कि उचित भी है। जल्द ही ज्वाला ने देखा कि वह एक अकेली नहीं है जो इस समस्या का सामना कर रही थी। मेरे जैसे कई लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अच्छे, स्वस्थ और सस्ते भोजन की उपलब्धता के लिए। अरे, एक मिनट रुकिए, यह एक अच्छा व्यवसाय है शुरू करने के लिए। बिना समय बर्बाद करते हुए ज्वाला ने तुरंत अपने मजबूत नेटवर्क के दोस्तों और कार्य सहयोगियों को जोड़ा ताकि उसे व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिल सके। उसने कुछ दोस्तों को भोजन पकाने के लिए, दूसरों को उसकी खरीद में मदद करने के लिए और स्ट्रीट कार्ट को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित किया, और फिर विपणन और व्यवसाय के अन्य पहलुओं में मदद करने के लिए लोगों को जोड़ा। सभी चुनौतियों और बाधाओं पर काबू पाने के बाद उसने आखिरकार अपनी स्ट्रीट कार्ट की स्थापना की, जिसकी एक आखिरी झटके के साथ पूरे शहर में उत्साह की लहर फैल गई, जिसमें लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, जो ज्वाला से अपने स्वस्थ पसंदीदा भोजन पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो स्ट्रीट कार्ट उसके नाम पर ही था। और उसे स्थापित करने के लिए बहुत अधिक निवेश और बहुत अधिक अनुमतियों की आवश्यकता नहीं है। ठेला गाड़ी उद्यमी होना वास्तव में असल उद्यमी है। ये उसने युवा लड़कियों को एक स्कूल में बताया,
जहां उसे उन्हें प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर जैसा कि कड़ी मेहनत हमेशा कारगर होती है, कुछ ही समय में ऐसा अवसर आया जब निवेशकों के एक समूह ने उसे अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया, हमें लगता है कि आपका व्यवसाय एक गेम चेंजर है, क्योंकि आपको पता है कि लोग क्या चाहते हैं और यह भी कि आप एक महिला हैं। इसने ज्वाला को देश भर में अपने व्यापार के विचार और कौशल को ले जाने, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने, एक स्थायी वितरण और पैकेजिंग सेवा में विविधता लाने में सक्षम बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपको अपने जीवन के किसी भी समय जीवन को अच्छे क्षणों में बदलने का अवसर मिल सकता है। आपको तो बस अवसर को पहचानने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा।